कैसरगंज के सियासती जंग को जीतने के लिए जब भाजपा को बृजभूषण सिंह के विकल्प में कोई अन्य प्रत्याशी न मिला तो आखिरकार भाजपा को बृजभूषण की शरण में आना ही पड़ा। टिकट भले ही बृजभूषण सिंह को न देकर उनके छोटे बेटे करण भूषण को दिया गया है, मगर है तो घर में ही। करण भूषण को टिकट मिलने से उनकी पहली बार राजनीति की दुनिया में एंट्री हुई है। अब वो पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने में जुटेंगे। करण भूषण की बात करें तो ये डबल ट्रम्प शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। हालांकि करण भूषण को कैसरगंज की सीट पिता की विरासत के तौर पर मिली है, इसलिए उन्हें यहां से जीतने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बृजभूषण सिंह के चाहने वालों का आशीर्वाद उनके बेटे करण भूषण को भी अब मिलने वाला है। कैसरगंज का सियासती जंग जीतना करण भूषण के लिए इस तरह से भी आसान हो गया है क्योंकि उनके सामने सपा का कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है। वहीं अगर बृजभूषण सिंह की बात करें तो देवीपाटन मंडल की चारों सीटों के अलावा आसपास क्षेत्रों के कई सीटों पर भी इनका दबदबा माना जाता है। 6 बार के सांसद बृजभूषण ने मनकापुर राजघराने के राजा कुंवर आनंद सिंह, उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया व बलरामपुर के बाहुबली सांसद रिजवान जहीर को चुनावी जंग में पटखनी देकर अपना वर्चस्व कायम किया था। साल 2009 में सपा के टिकट पर ये कैसरगंज के सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह घर वापस कर भाजपा में शामिल हो गए। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट भी घोषित कर दिया था, लेकिन राजनीति की हवा का रुख भांपने वाले बृजभूषण घर वापसी का मजबूत फैसला कर चुके थे। आखिरकार जीत का जिद रखने वाले बृजभूषण ने बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज का चुनाव जीत ही लिया। इस चुनावी जंग में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को भारी शिकस्त दिया। इसके बाद लोकसभा 2019 के चुनाव में भी ये भाजपा से रण में उतरे और चुनावी जीत हासिल कर संसद पहुंचे। पिछले साल कुछ महिला पहलवानों द्वारा इनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में दिल्ली के एक अदालत में मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें आगामी 7 मई को फैसला आना है। इसके मद्देनजर पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाएगा, जिसे देखते हुए पार्टी हाईकमान इनके अलावा इनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने को तैयार था, मगर बाहुबली इस समझौते पर कतई तैयार नहीं थे। वो खुद के टिकट के लिए अड़े रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बीच बीजेपी के शीर्ष नेताओं और बृजभूषण के बीच कई बार हुई बातचीत के दौरान टिकट की सहमति बन गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बृजभूषण को टिकट न देकर उनके छोटे बेटे करण भूषण के नाम टिकट का ऐलान कर दिया गया। पार्टी के इस कदम से बृजभूषण हक्का बक्का रह गए। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के इस फैसले से बृजभूषण खुश नहीं हैं, क्योंकि इस बार वो कैसरगंज से हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर सच तो यही है, हुई है वही जो राम रच रखा। अब जबकि उनके सामने अपने बेटे करण भूषण को चुनाव जिताकर अपने राजनीतिक दबदबे, रसूख और वर्चस्व का लोहा मनवाने की चुनौती है, जिसे स्वीकार करके ये चुनावी जंग में करण भूषण को हर हाल में विजयी योद्धा घोषित कराने की कवायद में जुट चुके हैं। अब देखना तो यह है कि कैसरगंज चुनावी युद्ध इस बार क्या रंग लाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज एनएनसी 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज एनएनसी 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज एनएनसी 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।